हिमालय की गोद में बसा कैलाश पर्वत न केवल प्रकृति की अनुपम जटा का उदाहरण है, बल्कि यह भगवान शिव का निवास स्थान भी है। यहीं से आरंभ होती है एक रहस्यमयी, रोमांचकारी और अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा। भोलेनाथ की कथा। शिव जी ने महादेव, शंकर, रुद्र, नटराज और अनेक नामों से जाना जाता है। केवल विनाश के देव नहीं है, वे सृष्टि के संतुलन के रक्षक भी हैं। शिव का जन्म कैसे हुआ, यह स्वयं एक रहस्य है। उन्हें अजन्मा कहा गया है, अर्थात जिनका कोई आरंभ नहीं, कोई अंत नहीं। वे स्वयंभू है। जब ब्रह्मा और विष्णु में यह विवाद हुआ कि उनमें श्रेष्ठ कौन है, तब भगवान शिव एक अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। ब्रह्मा ऊपर और विष्णु नीचे उसकी सीमा जानने गए, लेकिन कोई अंत ना पा सके। यह सिद्ध हुआ कि शिव ही परम तत्व हैं, जो सभी से परे हैं। प्रजापति दक्ष की पुत्री सती शिव की परम भक्त थीं। उनका हृदय शिव में रमा हुआ था। शिव जो सदा जीवन जीते थे, जिनका आभूषण सर्प, गले में भूत पिशाच और बसन केवल व्याघ्र चर्म था, ऐसे सरल बैरागी शिव को सती ने अपने मन, वचन और कर्म से पति रूप में स्वीकार किया। शिव सती का विवाह तो हुआ, पर यह संबंध दक्ष को कभी स्वीकार नहीं था। जब उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया तो जानबूझकर शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सती पिता के यज्ञ में गई, पर वहां उनके पति का अपमान सहन नहीं कर सकी। क्रोध में आकर उन्होंने अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस घटना से शिव अत्यंत शोकाकुल हो उठे। उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष का यज्ञ विध्वंस करवा दिया। अंत में जब शिव का क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर रखकर तांडव आरंभ कर दिया। इस तांडव से सृष्टि में प्रलय आने लगा। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड पृथ्वी पर गिरा दिया। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे, वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। सती ने पुनः हिमवान और मैना की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती का नाम ही शिव से पुनः मिलने हेतु हुआ था। उन्होंने बाल्यकाल से ही शिव की आराधना शुरू कर दी थी। वे पर्वतराज की राजकुमारी थीं, परंतु उनका मन सदा वैराग्य और तप में ही रहा। जब शिव तपस्या में लीन थे, तब देवराज इंद्र ने कामदेव को भेजा कि वह शिव की तपस्या भंग करें, ताकि शिव पार्वती से विवाह करें और उनका संतान सृष्टि की रक्षा करे। कामदेव ने जैसे ही अपने बाण चलाए, शिव की तीसरी आंख खुली और कामदेव भस्म हो गए। पर पार्वती की निष्ठा से प्रसन्न होकर शिव अंततः उनके प्रेम को स्वीकार कर विवाह हेतु राजी हुए। शिव का विवाह एक अनुपम दृश्य था। समस्त देवता, ऋषि, मुनि, गंधर्व और यज्ञ उपस्थित हुए। शिव बारात लेकर पर्वतराज के महल पहुँचे, पर उनकी बारात असामान्य थी। भूत, पिशाच, नाग, गण आदि से भरी हुई। पार्वती की सखियों ने जब यह बारात देखी तो व्याकुल हो गईं, पर पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे स्वामी भोले हैं, यही उनका वैभव है। विवाह संपन्न हुआ और कैलाश पर उनका गृहस्थ जीवन आरंभ हुआ। शिव पार्वती के 2 पुत्र हुए, कार्तिकेय और गणेश। कार्तिकेय युद्ध के देव माने जाते हैं। उन्होंने तारकासुर नामक राक्षस का वध किया था, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसे केवल शिव का पुत्र ही मार सकता है। गणेश का जन्म पार्वती की माया से हुआ। एक बार जब पार्वती स्नान कर रही थीं, उन्होंने अपनी मिट्टी से एक बालक को जन्म दिया और कहा कि वह कोई भी अंदर न आने दे। जब शिव वहां आए, गणेश ने उन्हें रोक दिया। क्रोधित होकर शिव ने उनका सिर काट दिया। जब पार्वती को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने विलाप किया। तब शिव ने हाथी का सिर लाकर गणेश को पुनर्जीवित किया और उन्हें प्रथम पूज्य देवता बना दिया। एक बार समुद्र मंथन हुआ। देवों और दानवों ने मिलकर इस मंथन से अनेक रत्न निकाले, परंतु अंत में हलाहल विष भी निकाला।
यह विष इतना घातक था कि इससे समस्त सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब सभी देवता शिव के पास पहुँचे। शिव ने बिना किसी संकोच के वह विष पी लिया और उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से वे नीलकंठ कहे जाते हैं। यह उनकी करुणा, त्याग और सृष्टि के प्रति समर्पण का परिचायक है। त्रिपुर नामक 3 राक्षस भाई तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने वर्षों तक तप कर ब्रह्मा से अमरता का वरदान पाया। उन्होंने 3 नगर बनाए। त्रिपुर ये नगर आकाश में विचरते थे और अत्यंत शक्तिशाली थे। जब उनका आतंक बढ़ा तब सभी देव शिव के पास पहुँचे। शिव ने एक दिव्य रथ बनवाया जिसमें पृथ्वी पहिया बनी, सूर्य और चंद्रमा पहिए, ब्रह्मा सारथी बने और विष्णु बाण बने। जब तीनों नगर एक सीध में आए, शिव ने एक ही बाण से उन्हें भस्म कर दिया। इस विजय को त्रिपुरारी कहा गया और शिव को त्रिपुरांतक नाम मिला। शिव का अर्धनारीश्वर रूप स्त्री और पुरुष ऊर्जा का अद्वितीय संतुलन दर्शाता है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए स्त्री तत्व की आवश्यकता बताई, तब शिव ने अपने शरीर का आधा भाग पार्वती को समर्पित कर दिया। इस रूप में वे यह बताते हैं कि स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ही संपूर्णता को प्राप्त करते हैं। शिव जब आनंद में होते हैं तब नृत्य करते हैं, वह आनंद तांडव कहलाता है। परंतु जब वे प्रलयकारी रूप में होते हैं तब उनका रौद्र तांडव संहार का प्रतीक होता है। नटराज रूप में शिव नृत्य करते हैं। उनका एक पाँव ऊपर होता है, एक नीचे, एक हाथ अभय मुद्रा में और एक में अग्नि। यह नृत्य जीवन, मरण, सृजन और विनाश सभी का प्रतीक है। शिव को भोलेनाथ इसलिए कहा गया है क्योंकि वे सरल हैं, सहज हैं, छल कपट से परे हैं। वे सच्चे प्रेम, भक्ति और समर्पण को ही महत्व देते हैं। चाहे भस्मासुर हो, रावण हो या कोई और जिसने भी तपस्या की, उसे शिव ने वरदान दिया। वे अपने भक्तों की परीक्षा नहीं लेते, बस भावनाओं को देखते हैं। परंतु वे सच्चाई के भी रक्षक हैं। जब भक्त मार्ग से विचलित होता है तब शिव उसे सुधारते हैं, कभी प्रेम से, कभी संहार से। शिव की उपासना महाशिवरात्रि, सावन के सोमवार और प्रदोष व्रत के रूप में की जाती है। उनका प्रिय भस्म बेलपत्र, धतूरा और गंगाजल है। शिवलिंग उनका प्रतीक है जो निराकार, शाश्वत और ब्रह्मा का प्रतीक है। शिव भक्तों को वैराग्य, संयम, साहस और ज्ञान प्रदान करते हैं। वे योगियों के आराध्य हैं, गृहस्थों के संरक्षक हैं और संसार के अंत में सब कुछ अपने भीतर समेट लेने वाले भी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ, जय महाकाल।